हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी चैप्टर नंबर 3 से, और जो चैप्टर नंबर 3 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट किया था या एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करा रहा था, उससे पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, और किस तरह ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को सोल्व करना है। और जो हमने एक्सरसाइज 3.1 डाली है उसमें हमने ग्राफिकल मेथड सोल्व किया है। यहाँ पे भी जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें भी हमने अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। और कुछ हद तक जो हमने एक टेबल आपको बनवाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, उस टेबल से हमें जैसे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा, और क्या कहते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस के बारे में पूछेगा। और एक और हमने आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात की थी, उसके अंदर आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछेगा। देखिए, वो चीज़ें हमने अपनी पहली वीडियो में करा दी थी, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एंड हेयर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। की फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनका आपने ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन भी करना है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट है और क्लास 10th के ही है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, की नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वो टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, कितनी है। हमें ये तो पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 10 स्टूडेंट है। इसके बाद दूसरी बात, हमें इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी है उससे हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है। और थर्ड जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो है ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है लड़कों से 4 मोर है, 4 ज़्यादा है। तो कैसे, तो हमें लड़कों की संख्या पहले लेनी पड़ेगी, लड़कों का नंबर पहले लेना पड़ेगा या गर्ल्स का नंबर पहले लेना पड़ेगा। ये बातें हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि जब हमें गर्ल्स पता होगी तो वो कह रहा है कि गर्ल्स इक्वल है 4 मोर देन द बॉयज, बॉयज के नंबर से। बॉयज के नंबर यहाँ पे हम जो गर्ल्स है उनको हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज वो हम ले रहे हैं आपका y।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए उसने पहली लाइन कहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस में नंबर ऑफ बॉयज, टोटल कितने हमारे 10 हैं, कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस में नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने हैं 10 हैं। एंड अगेन हम बात करेंगे, अगेन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x है, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर देन, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द बॉयज, बॉयज हमारे y है तो y में 4 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास यहां देखिए x, इस y को हम इधर लेके जाएंगे, 4 इधर ही रह जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ध्यान दीजिए भैया, ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं इसमें आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के दिखाऊंगा। मैं यहां पे इसको कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बताया था कि 2 इक्वेशंस आपको लेनी है और दोनों इक्वेशन एक साथ रख के एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल से हम वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डालनी है। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये कह रहा है हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल 10 है और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें एलिमिनेशन जब सॉल्व करना है तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपने किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको बताऊं, यहां पे सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे, x को एलिमिनेट करोगे तो x इक्वल होना चाहिए और y को एलिमिनेट करोगे तो y इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो x भी इक्वल है और y भी इक्वल है। तो मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो ये देखिए ये हमारा प्लस का है तो हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि 1x 2x हो जाता है, ऐसे तो एलिमिनेट होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, x में से x जाएगा 0, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस और ये हमारा कैंसल। अब ये देखिए 1y 2y, देखिए ये वाला साइन काउंट नहीं होगा, अब साइन काउंट होगा प्लस का 1y प्लस का 1y 2y और 10 में से 4 गए 6 एंड y इक्वल 6/2 और हमारा आंसर y की वैल्यू आ गई 3। तो यहां लिखना है ऑन पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस में y की वैल्यू 3 इक्वल 10, x इक्वल 10 माइनस 3 तो x इक्वल 7। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहां पे हमने डाल दी 7। कैसे, 10 माइनस 7, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, यू नो एंड वी ऑल्सो कंसीडर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज वी कंसीडर बॉय एज y एंड y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट। इफ योर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज नॉट द सम इज इक्वल टू 10 देन इट्स क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब हमने इसके नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज निकाले, अब हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है ग्राफिकली,
आइए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 10, यहां ये फ्रॉम इक्वेशन से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से है। और ऐसे ही x माइनस वाई इक्वल 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है, ये इक्वेशन 2 से लिया, और इधर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। कैसे भैया? आप ध्यान से देखिए, x इक्वल जो ये y था इधर प्लस का, इधर लेके आया हूं मैं माइनस के, y हो जाएगा। यह आपका रूट इक्वेशन हो गया। x इक्वल जो ये y प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहां पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, तो यहां पे y की वैल्यू 2 पुट करने से x इक्वल 10 माइनस 2, आंसर जो होगा वो होगा 8। अब हमें y की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो यहां पे y की वैल्यू पुट करने पर x इक्वल 10 माइनस 4, ये हमारा है 6। अब हमें y की वैल्यू जो है 6 पुट कर रहे हैं, 3 वैल्यू कम से कम पुट करेंगे। x इक्वल 10 माइनस 6, वैल्यू आई हमारी 4, और हम यहां पे एक बॉक्स बना लेंगे x एंड y। देखिए y की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे तो आंसर हमारा आया 8। हमने 4 पुट की तो आंसर हमारा कितना आया 6, और 6 पुट की तो आंसर आया हमारा 4। अब इसको भी इसी तरह करेंगे और y की वैल्यू यहां पे 2 ही रखेंगे, तो सिंपल सा है, x इक्वल 4 प्लस 2, ये आ गया आपका 6। अब y की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पे कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल 4 प्लस में 4 गिव्स 8, और y की वैल्यू यहां पे रखेंगे हम 6, तो यहां पे आप देखेंगे x इक्वल 4 प्लस 6 इक्वल 10। हम यहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, इस टेबल के अंदर ये वैल्यूज होगी x एंड y की। y 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, 2 रखने पर 6 आया, 4 रखने पे 8 और 6 रखने पे 10। अब हमें अपना ग्राफ ही प्लॉट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। देखिए कल भी मैंने एक्सरसाइजों में आपको बताया था, ये 10, 8, मैं 2 2 का डिफरेंस ले रहा हूं, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8, -10, और ऐसे ही हमने ये जैसे x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे भी -2, -4, -6, -8, -10। अब आप 1 बाय 1 टेबल की बात करेंगे तो हमें ये पता है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, एंड ये जो है x डैश एक्सिस है। ध्यान से देखिए भाई, ये x है। अब ध्यान देने वाली बात है, हम पॉइंट्स लेंगे। पहले में x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है। देखिए भाई, हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, यहां पे हमारी एक वैल्यू बन गई 8, यहां लिख सकते हैं 8,2। सेकेंड हमारी 6 है और इनकी 4, सेकेंड वैल्यू हमारी ये बनी 6,4। ऐसे ही x की वैल्यू 4 है तो 6 बनी,
4,6। अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं भैया। ये इस तरह लाइन होती हुई जाएगी और इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, x + y = 10 लिख सकते हैं। अब सेकंड की बात करें, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू दूसरे कलर से लेंगे भाई, ये ले लेते हैं। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2, 1 पॉइंट। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 4, सेकंड पॉइंट। और x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 6। अब आप ध्यान से देखिए, इसके लिए भी हम अलग से ड्रॉ करेंगे लाइन। ये आपकी है x - y = 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए भाई, किस तरह हमने वैल्यूज पुट की और किस तरह हमारा ग्राफ आया। दीज ग्राफ आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस because of them they are intersect to each other. These line are intersect to each other and is known as intersecting lines. नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, कि 5 पेंसिल 7 पेन्स है और उनकी कॉस्ट जो है ₹50 है। वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of pencils and find the cost of pens. Only 1 पेन की कॉस्ट बतानी है और 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। कैसे करना है देखिए, यहां पे देखिए सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil, 1 pencil is x and let the cost of 1 pen equal to y. According to क्वेश्चन की बात करते वो कह रहा है 5 पेंसिल्स तो 5x, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की होगी 5x एंड 7 पेन्स, 1 पेन इज इक्वल टू y तो 7y। टोटल कॉस्ट दे दी ₹50। आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड अगेन वो कह रहा है 7 पेंसिल 7x, 5 पेन्स इक्वल 46। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी हमने सबसे पहले नंबर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन निकालना है। इसको भी बाय एलिमिनेशन मेथड, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूं। कैसे, 5x प्लस में 7y इक्वल के 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल 46। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और हमें पता है एलिमिनेशन मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों ही इक्वेशंस को लेके चलेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 भी लेनी है और ये देखना है क्या दोनों वेरिएबल x हो या y हो, क्या वे इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखने से पता चला यहाँ 5x है, यहाँ 7x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर 7 से नीचे 5 से, सिंपल सा है। 7 की ऊपर और 5 के नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू सेम आ जाएगी। देखिए 7 5 जा 35 और 5 7 जा 35। तो देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं 7 5 जा 35x, इस 7 की इसमें भी होगी 49y इक्वल, और 7 5 जा 35 यानी 350 हो गया।
क्योंकि 7 की 50 से मल्टीप्लाई, 5 की 7 से 35x प्लस 5 की 5 से 25y एंड 5 की आप इससे करोगे तो 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20 और 3 23। ये माइनस बिकॉज ऑफ देम ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए वैसे तो 35x 70x हो जाता है, लेकिन यदि मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पे भी प्लस था, माइनस कर दिया, और यहां भी प्लस था माइनस, ये हो गया 24y और ये हमारा आया 120। 0 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1 एंड y इक्वल 120 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ गया 5। ऐसे ही ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5x प्लस 7y इक्वल 50। 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 50। 5x प्लस में 35 इक्वल 50। 5x इक्वल 50 माइनस 35 एंड 5x इक्वल 50 में से 35 गए 15 और x इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया 3। तो आप ध्यान से देखिए भैया कि x की वैल्यू 3 आई, कहने का मतलब है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड x की वैल्यू हमारी कितनी आई 3 रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये आया y और y की वैल्यू हमारे पास आई 5 रुपीज। इस तरह हमने क्या करना है 1 बाय 1 पहले हमें इन क्वेश्चनों के आंसर्स निकालने होंगे, वो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद इसको आपने किस फॉर्म में करना है, ग्राफिकली फॉर्म में सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। 5x यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपकी है 5x प्लस में 7y इक्वल 50 और ये 7x प्लस में 5y इक्वल 46। देख लीजिए ध्यान से, 5x प्लस 7y इक्वल 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल 46। अब हमें क्या करना है भैया, 5x 50 ये 7y इधर और x इक्वल 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, ये जो हमने बनाया ये हमारी रूट इक्वेशन आ गई, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। और ऐसे ही हम सेकंड की देखेंगे 7x 46 माइनस 5y एंड 7x इक्वल x इक्वल 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है रूट इक्वेशन आ गई। हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से लिया और कैसे हमने सॉल्व करना है। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, और y की वैल्यू कैसे पुट करनी है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं एक लॉजिक सा लगा के देखते हैं, पॉइंटों में भी इनके आंसर्स होंगे। हम क्या करते हैं, यदि हम y की वैल्यू 4 रख दे तो यहां देखिए y की वैल्यू चलो 2 रख देते हैं, फिर भी ये नहीं कट रहा भाई पूरा। और यहां पे देखिए इसमें तो कट जाएगा लेकिन इसमें नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। यहां पे y इक्वल 0 ठीक रहेगा भाई।
तो ये कर दिया x इक्वल 50 माइनस 7 ब्रैकेट 0 डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल 50 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 बाय 5, तो ये आ गया भैया 10। अब मैं यहां पे y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूं तब भी कुछ नहीं होगा, 5 रख देते भाई, y की वैल्यू 5 रख रहे हैं। तो यहां पे देखिए y की वैल्यू 5, तो x इक्वल 50 माइनस 7 ब्रैकेट में 5 और डिवाइडेड बाय 5। x इक्वल 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 15 बाय 5, वैल्यू आ गई आपकी 3। देखिए वैसे दो वैल्यू भी आप रख सकते हो, मैं दो ही वैल्यू रख रहा हूं इसमें क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है। देखिए y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारा आंसर आया 10, और y की वैल्यू हमने 5 रखी तो वैल्यू आई हमारी 3। अब हम इसमें देखते हैं भाई, यदि मैं यहां पे y की वैल्यू 3 रख दूं तो ये आप देख लीजिए 5 3 जा 15 नहीं कट रहा भाई, यहां पे 0 ही रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x इक्वल 46 माइनस 5 इंटू 0 और यहां पे आ गया 7, तो x इक्वल 46 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7, 46 बाय 7। इसको यदि हम काटे तो 7 6 जा 42, 4 बचा 40, 7 5 जा 50, इस तरह आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हम एक और वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू 5। अब सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपका x इक्वल 46 माइनस 5 ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाय 7, x इक्वल 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7, तो वैल्यू कितनी होगी 21 बाय 7, तो वैल्यू आपकी आ गई 3। इसका भी बॉक्स तैयार करेंगे और दो ही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x एंड y की। y की 0 रखी तो x क्या आई 6.5 और y की रखी 5, तो आंसर हमारा आया 3। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे? हाईएस्ट वैल्यू 10 है, टेन 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -k 10। आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, x डैश एक्सिस है। 1 बाय 1 यहां देखिए x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू आपकी 0। हम यहां पे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी 10,0 हो गई। इसके बाद x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, 3 यहां से निकाल लेंगे और 5 हम यहां से निकाल लेंगे, तो सेकंड हमारी ये होगी, तो ये होगी 3,5। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, तो ये हमारी आ गई 5x + 7y = 50 वाली लाइन। अब सेकंड टेबल 6.5 और 0,
यहाँ पे देखिए 6.5 ये 7 और यहाँ पे 6.5 और 0, यहाँ लिख देते 6.5, 0। इसके बाद x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, एक ये आ जाएगी, रिपीट होगी। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर आपने ध्यान से देखना है कि दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, बिकॉज ऑफ देम दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एंड इसमें जो है हमने दोनों ही पार्ट सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel lines या coincident lines। देखिए हमने जब एक्सरसाइज 3.1 आपको कराई थी, उससे पहले एक हमने टेबल ड्रॉ कराई थी और उस टेबल के अंदर हमने आपको बताया था कि A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 और C1 बाय C2। देखिए वैसे तो ये होता नहीं है, ये वाला नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम यहां पे लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो है इंटर सेक्ट एट अ पॉइंट। अब आपको ध्यान से वो टेबल भी याद आ गई होगी। A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2, ये हमारी पैरेलल लाइंस होगी या पैरेलल पॉइंट्स होंगे। और A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, ये हमारी होगी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, ये पैरेलल लाइंस आएगा नीचे वाले का और इसका आएगा को इंसिडेंट लाइन या पॉइंट्स, ये आएगा आपका पैरेलल लाइंस या पैरेलल पॉइंट्स। अब हम यहां पे बात करते हैं, जैसे ये इक्वेशन नंबर आपको 1 दे दी और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। तो हम यहां पे देखेंगे A1 जो है A1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x होती है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, A1 जो है वो 5 है, B1 जो है वो आपका -4 है और जो C1 है वो आपका 8 है। ऐसे ही A2 जो है वो आपका 7 है, B2 आपका 6 है क्योंकि B जो होता है कोफिशिएंट ऑफ y, एंड C2 आपका -9 है। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है A1 बाय A2, ये जर्नल फॉर्मूला है, B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। अब आपने ध्यान देना है A1 की जो वैल्यू है वो है 5, A2 की वैल्यू जो है वो है 7 इक्वल B1 की वैल्यू -4 और C1 की B2 की 6, C1 की 8 और C2 की -9। जो इजीली कट हो रहा है उसको हम काट देंगे। 5/7 इक्वल -2/3 इक्वल 8/-9। ये वाला भी इसके इक्वल नहीं है और ये वाला भी इसके इक्वल नहीं है। जब दोनों ही इक्वल नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये आपने ध्यान देना है। अब यहां पे देखिए भाई, A1 की जो वैल्यू है वो 9 है, B1 की वैल्यू जो है 3 है और C1 की वैल्यू 12 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24।
तो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। तो A1 9 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल 3 बाय 6 इक्वल 12 बाय 24, और ये इजिली 9 और ये 2 पे, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा, और 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो यहाँ आया 1 बाय 2 इक्वल 1 बाय 2 इक्वल 1 बाय 2। अब आप लास्ट पेज पे देखिए, हमने क्या किया, जब दोनों ही इक्वल होते तो क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस या कोइंसिडेंट एट अ पॉइंट, ऐसे भी हमें लिख सकते हैं। वैसे ये नहीं लिखा जाएगा कोइंसिडेंट एट अ पॉइंट, हमारा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कोइंसिडेंट्स लाइन। तो आपने ध्यान रखना है किस तरह सॉल्व करना है। अब हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं इसी क्वेश्चन के, और वो यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10। ऐसे ही A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। तो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। तो 6 बाय 2 इक्वल -3 बाय -1 और 10 बाय 9, माइनस से माइनस कैंसल, और ये 3 पे ये 1 पे, 3 बाय 1 इक्वल 3 बाय 1 इक्वल 10 बाय 9। देखिए ये वाला तो इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। अब ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कि कौन सा पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कौन सा आपका कोइंसिडेंट लाइन है, और कौन सा आपका पैरेलल लाइंस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। देखिए सिंपल सी बात है, उसी टेबल पे चलते हैं और यहां पे हम बात करते हैं कि जो ये दोनों हैं ये कंसिस्टेंट, ये इक्वल वाला भी कंसिस्टेंट, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है। तो आपको अब ध्यान रहेगा कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड कोइंसिडेंट बोथ आर कंसिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों हमारे कंसिस्टेंट होंगे और ये सिर्फ अकेला इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई 2, और C1 की वैल्यू आप ध्यान दीजिए ये माइनस के 5 काउंट करेंगे हम, कि ये इसके इधर लेके जाना है। अब इसको भी इसके इधर लेके जाएंगे, A2 की वैल्यू 2, B2 की -3 और C2 की वैल्यू -7। नॉर्मली जो इक्वल के यहां है उसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y - 7 = 0। तो इस तरह हमने सॉल्व करना है। तो A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2। तो 3/2, 2/-3 -5 by -7। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसल, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट है।
इसके बाद सेकंड पार्ट में भी भैया 2x 3y ये -8 हो जाएगा, और ऐसे ही 4x -6y -9 इक्वल 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम इक्वल टू 0 लाएंगे, देन आफ्टर वैल्यू लिखेंगे। आपको पता चल गया होगा वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। a2 की वैल्यू आपकी 4 है, b2 की वैल्यू आपकी -6 है, और c2 की वैल्यू -9 है। तो a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। 2 बाय 4 -3 बाय -6 -8 बाय -9, माइनस से माइनस माइनस से माइनस, और ये इजिली कट हो रहा है 2 से, ये 3 से इजिली कट हो रहा है। तो यहां पे लिखा 1/2 इक्वल 1/2 8/9। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और यहां पे आप देख रहे होंगे 3/2 3/2x 5/3y, और इस 7 को इधर लेके आए। ऐसे ही हमें ये करना है 9x -10y -14 इक्वल 0। अब देखिए a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7। a2 की वैल्यू जो है 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। a1 जो है 3/2 और a2 नीचे ही मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई -10 और -7/-14। 3 से ये 3 पे, 5 से ये -2, माइनस से -7 2 जा 7 बन जा 7 7 2 जा, तो ये आ गया 1/6 इक्वल 1/-6 इक्वल 1/2। देखिए ये वाला इक्वल नहीं है एंड ये वाला भी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट देखते क्या होगा। a1 ने पहले हम इनको इक्वेशन को ठीक करके लिखते हैं। -11 इक्वल 0 एंड -10x प्लस 6y प्लस के 22 इक्वल 0। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू आपकी -3 है, c1 की वैल्यू आपकी -11 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू आपकी -10 है, b2 की वैल्यू आपकी 6 है और c2 की वैल्यू 22 है। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। a1 की वैल्यू 5/-10 इक्वल -3/6 इक्वल -11/22। ये काटेंगे हम 2 पे और ये भी 2 पे, तो 1/2 माइनस का -1/2 और ये भी आपका -1/2। ये इक्वल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट इसका 5th पार्ट है 4/3x प्लस में 2y -8 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y -12 इक्वल 0। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। a1 की है 4/3, b1 की 2 एंड c1 की -8, a2 आपकी 2, b2 आपकी 3 और c2 आपकी -12। लगाइए भाई फॉर्मूला a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अब देखिए 4/3 डिवाइडेड बाय 2, 2/3 और -8/-12। देखिए माइनस से माइनस 4 2 जा और 5 4 3 जा। ये देखिए 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2/3 इक्वल
2/3 इक्वल 2/3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। देखिए इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे।